बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी ना हमारे पास आए ना आप लोगों के पास आए, आमीन। यहाँ पे देखें जी फुर्तियाँ चल रही थी सुबह सुबह, क्योंकि आज इतनी जल्दी जल्दी काम करने की वजह क्या थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, मज़े मज़े के खाने बनाने थे, क्योंकि आ रही थी जी आप ही। और यहाँ पे जनाब बस फटाफट जो है ना वो मैंने बनाया नाश्ता अम्मी जी का, उसके साथ साथ अबू जी को मैं देती हूँ रोटी, तो उनके लिए वो बनाई। और साथ साथ वो देखिए मैंने चने भी रख दिए बॉयल करने के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और मुझे इतना सारा जो है ना वो काम करना था। यहाँ पे बस नाश्ता रखा, अम्मी जी आ गई, अबू जी भी आ गए, उनको जल्दी से नाश्ता दिया और मैंने कहा कि आप लोग नाश्ता करें, मैं बाद में थोड़ा सा करती हूँ। बस जनाब यहाँ पे किचन में मैंने रख दिया मटन बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे बना रही थी मटन मैं आज बना रही थी स्पेशल तरीके से। जब आपके दिल के करीब लोग जो होते हैं ना वो आते हैं आपके पास, तो फिर आप अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप अपने खानों में मोहब्बत के हर रंग हर अक्स को जो है ना वो ज़रूर उसमें डालते हैं। सो जनाब यहाँ पे फिर हमारा देसी खाना भी क्यों ना शामिल हो। यहाँ पे बन रहे थे जी करेले चिकन भी मैंने बनाना था। अम्मी जी ने फटाफट किया नाश्ता और उन्होंने कहा बाहर वाले सिलेंडर के चूल्हे पे मुझे दे दो चीज़ें, यहाँ पे जो बनाना है करेले का सालन वो मैं बना देती हूँ, तुम बाकी काम जल्दी जल्दी से कर लो। जनाब अम्मी जी और मैंने मिल के फिर सारा जो है ना वो खाना बनाया। फटाफट मैंने यहाँ पे बनाए जी करेले, और करेले को मैंने छील के धो के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए बस रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको फ्राई करना था। साथ ही साथ देखें जी चने हमारे जो है ना वो बॉयल हो रहे थे, और यहाँ पे जैसे ही हमारे अनियन फ्राई हुए लाइट से गोल्डन से कलर के हुए, तो बस इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटन। आज जो है ना मैं दम मटन बना रही थी, वो भी तिक्का स्टाइल में जो एक टेस्ट आता है ना वो वाला। लास्ट में मैंने इसको कोयले का धुआं दिया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया था। मैंने इसमें डाल दी 3-4 इलायचियाँ। इससे क्या होता है जो एक अरोमा आ रहा होता है ना मटन का वो ख़त्म हो जाता है। और थोड़े से खड़े मसाले वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, और इसके साथ साथ फिर मैंने जो है ना अदरक लहसुन उसको भी मैंने कूट के इसमें डाल दिया था। और उसके साथ साथ फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने कट कर ली थी। एक तरफ हंडिया बनानी थी, दूसरी तरफ साथ मुझे था कि जितनी जल्दी जल्दी काम मैं कर सकूँ वो करूँ। यहाँ पे मैंने जो बनाने थे दही बड़े, और उसके लिए मैंने आलू कट करके बॉयल होने के लिए वो भी रख दिए। आपको पता है पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ें जो है ना वो रेडीमेड मिल जाती हैं, जैसे बूंदी हो गई ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हमें हर चीज़ जो है वो खुद रेडी करनी पड़ती है। तो बस बूंदी भी मैं यहाँ बना रही थी। और जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना तो मैंने कभी भी खाना एक दिन पहले नहीं बनाया। हमेशा मेरी कोशिश ये होती है मैं उसी दिन सारा कुछ फ्रेश बनाऊँ। जो फ्रेश का एक टेस्ट होता है ना वो अगर एक दिन पहले बना के रखें तो वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। यहाँ पे मटन अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर जो हैं उनको मैंने करके डाला था, ग्राइंड करके डाला था, ताकि अच्छा सा मसाला भी रेडी हो जाए। अम्मी जी जो है ना बाहर यहाँ पे खाना रेडी कर रही थी, और उसके साथ साथ उन्होंने बिरयानी के लिए जो मसाला था मुझे कहा मैं वो भी रेडी कर दूँगी, तुम बाकी काम जो है उनको देखो। यहाँ पे देखें जी मैंने मटन को बिल्कुल स्लो आंच पे करके रख दिया था बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ फिर मैंने रख दिए यहाँ पे करेले, ये रेडी करके फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैं बना रही थी जी खीर। और खीर मैंने बड़ी रात को मैंने इसके लिए चावल भिगो दिए थे, वो मैंने डाले दूध में और मैंने इनको हल्की आंच पे रख दिया था। खीर भी रेडी हो रही थी। यहाँ पे फिर लास्ट टच में देखें जी बिरयानी भी रेडी हो रही थी। बहुत लंबी सी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है जब इंसान तेज़ काम कर रहा होता है ना, एक पाँव उसका किचन में एक पाँव बाहर, ये सब चीज़ें देख रहा होता है, तो फिर सारा कुछ शूट करना आसान नहीं होता। यहाँ पे देखें जी बिरयानी में भी मैंने जो टमाटर थे उनको ग्राइंड करके डाला है, उससे हमारा जो है ना बड़ा मज़े का आता है टेस्ट। और बिरयानी में मैं हमेशा सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, बिरयानी मसाला बस मैं 1 से 1.5 चम्मच डालती हूँ। इससे फिर जो खाना खाने के बाद एक होता है ना बहुत प्यास लग रही होती है वो नहीं लगती है। लास्ट में करेले फ्राई करके मैंने इसके अंदर 2 प्याज डाल के उनको भी हल्का सा फ्राई कर लिया था, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। और फिर ये जो मसाला अम्मी ने बना के रखा हुआ था इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह मैंने इसको दम पे लगा दिया था। बड़े ही मज़े के हमारे जो है ना वो करेले भी रेडी हो गए थे। दम पे लगा के तो मैंने इसको छोड़ दिया 15-20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से करेलों में भी मसाला चला जाए। और ये देखें जी हमारा मटन अच्छे से भुन चुका था, रेडी हो चुका था मटन, और फाइनल इसकी भुनाई हो रही थी। इसके बाद लास्ट मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया था।
खीर हमारी हो चुकी थी रेडी। इसको मैंने फिर यहाँ पे डिश आउट किया और इसको मैंने फिर रैप करके रख दिया फ्रिज में, ताकि जो है ना ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। जब भी खीर बनाते हैं ना उसको फिर हल्का सा अगर ठंडा करके सर्व करें ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और पिस्ते जो है इनको मैंने क्रश करके वो भी डाल के रख दिया था। मज़ा तब आता है कि जब आप इतनी मोहब्बत से खाना बनाएं और फिर आपके जो खाने वाले हैं उनको पसंद आ जाए ना, तो आपको लगता है कि अपनी मेहनत जो है ना आपकी वसूल हो गई है। तो आप ही ने इतनी सारी तारीफ़ की, सब चीज़ों की तारीफ़ एक तरफ, खीर की तारीफ़ जो है ना वो एक तरफ। उन्हें बहुत मज़े की लगी थी। खीर में मैं हमेशा केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था। मैंने चावलों को तकरीबन 90% बॉईल किया था और यहाँ पे फिर मैं इसकी लेयरिंग लगा के इसको दम पे लगा दूँगी। और मैंने इसमें जो डालते हैं बहुत मसाले मसूले वो मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, फिर बच्चे बड़े नखरे करते हैं। तो बस जो चिकन का मैंने मसाला बना के रखा था वही डाल के तो मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी। लास्ट में फूड कलर थोड़ा सा रेड भी मैं डालती हूँ, थोड़ा सा येलो पानी में मिक्स किए बगैर भी डालती हूँ। इससे 2-3 कलर के चावल बड़े मज़े के लगते हैं। बूंदी जो है उसको बना के भिगो के मैंने कब से रख दिया था। और दही बड़े जो है ना इसको मैं आधा घंटा पहले मैं जो है ना जब भी सर्व करती हूँ मिक्स करती हूँ तो बड़े मज़े के रहते हैं। दही बड़ों की जो दही है उसके अंदर मैंने इमली की चटनी थोड़ी सी मैंने घर में बना के रखी हुई थी, चटनी आलू बुखारे की वो भी मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा चाट मसाला सब्ज़ मिर्चें कूट के मैंने वो डाली थी। इससे दही बड़े बहुत मज़े के लगते हैं। और फिर लास्ट में जो है ना प्याज मैं पहले थोड़े मोटे मोटे चंक्स में काटती थी, लेकिन वो बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते थे। अब मैं बहुत ही फाइन किस्म के प्याज चॉप करके वो डालती हूँ, तो इससे जो है ना बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। टमाटर डाले थे, सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक मैंने काट के वो भी डाल दी थी। और ये जो रेडीमेड मिलती है इमली की चटनी वो भी मैंने लाई हुई थी, वो मैं लास्ट में ऊपर थोड़ी सी डाल देती हूँ ना, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर और आ जाता है। आलू भारे की चटनी मैंने एक दिन पहले रेडी की हुई थी, वो भी मैंने डाल दी पहले और बाद में भी डाल दी थी। फिर लास्ट में थोड़ा सा धनिया पुदीना बारीक सा फाइन चॉप करके ज़रूर डालती हूँ। तो बस ये क्लीनिंग जो है ना वो बेसिक एक दिन पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैंने कुकिंग करनी होती है। और बस ये होता है कि जब एंड टाइम होता है तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ, फिर थोड़ा सा जो है ना स्प्रे डाल के तो बस जल्दी से लास्ट में एक दफ़ा मोपिंग कर देती हूँ। फिर जो है ना वो नीट घर जो है ना वो रहता है। आपको पता है जितना भी घर साफ़ होना, पाँव के निशान भी लग जाते हैं ना तो थोड़ा ऐसे लग रहा होता है, लेकिन बस लास्ट में फाइनल देखें जी मैंने इसको जल्दी से मोप लगा दिया था तो सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। अब्बू जी जो है ना वो नहा धो के अपनी बेटी का कर रहे थे जी इंतज़ार, और वो यहाँ पे बैठे हुए थे नहा धो के और देख रहे थे अपनी बेटी की फुर्तियाँ। लास्ट में जो चटनी बनाने वाला काम रह गया था ना वो जल्दी से किया और सैलड का काम दिया मैंने नवीद को। उसके बाद जनाब यहाँ पे देखें मैं चेंज वेंज करके आ गई किचन में और लास्ट में जो बस रोटियाँ बनाने वाला काम था वो मैंने कर लिया। मेरी कोशिश ये होती है कि घर में अगर कोई भी आ रहा है, चाहे कोई गेस्ट भी आ रहा होता है ना, तो सब कुछ काम जो है ना वो पहले हो चुका हो, ताकि आप आराम से जो है ना किसी से 2 घड़ी बातें कर सकें। आप जब आपके प्यारे आ रहे होते हैं ना तो सारा काम मैं कहती हूँ पहले होना चाहिए। यहाँ पे देखें जी फाइनल मोमेंट आ गया जब आ रहे थे जी हमारे मेहमान, जिनको मैं जा रही थी जी रिसीव करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसी हैं जी? किसी बहाने आप आए तो सही देख लें कैसी हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अभी? ठीक हो? ठीक ठीक ठाक। अंकल आंटी की मोहब्बत हमें खींच के ले आई है। बस देख लें फिर ऐसे क्या पता हमसे तो मोहब्बत है। आप ही का थोड़ा सा तारुफ जो है ना मैं आपसे करवा दूँ। ज़रूरी नहीं होता कि सारे रिश्ते जो है ना ब्लड रिलेशंस आपको बहुत प्यारे होते हैं। दुनिया में कुछ रिश्ते अल्लाह ताला ने आपको ऐसे भी दिए होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप ही से बहुत प्यारी बाउंड्रीज़ है। और जब हम यहाँ पे नए आए ना, हमें कोई भी जाने वाला नहीं था, तब जो है ना मेरी इनसे मुलाकात हुई, वो भी यूट्यूब के ज़रिए। और फिर माशाल्लाह से हमारी दोस्ती जो है ना वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली गई। और फिर इनसे
इतनी सारी मोहब्बतें मिली जितना एक इंसान को अपनी सगी बहन से मिलती हैं। हमेशा उनको मैंने अपनी बड़ी बहन ही समझा है और वो मेरी हर खुशी में एक सगी बहनों की तरह खुश होती हैं। मेरी हर तकलीफ़, हर दुख में उन्होंने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इतना सारा जो है ना समझाया। जब कभी मैं बहुत परेशान हुआ करती थी ना, तो बस आप ही जो है ना एक बड़ा उम्मीद का दिया थी मेरे लिए, जिन्होंने मुझे इतना सारा मेंटली स्ट्रॉन्ग भी किया। यहाँ पे जनाब बच्चे आ गए और बच्चे आते साथ अपनी खाला से बड़े शौक से मिले। हुरैन जब स्कूल जा रही थी उसने मुझे कहा मुझे बेल गोब पहनना है ताकि जब खाला आए तो मेरी बेल गोब को देख के बहुत खुश हों। सुबह हम वो पहन के गए और अभी हमने कहा आंटी आ रही है तो हम बेल गोब पहनेंगे। बस इतनी सी नहीं, बस और थोड़ी एक सी और। चम्मच इतनी से वो बस ठीक है। Okay. जज़ाकल्लाह बोले आंटी को। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हुरैन तो वो बनी हुई है ना YouTube की, क्या कहते हैं, Princess? कतखिया में हूँ अच्छा क्या बात है, कैथरियन में डायरेक्टर। फ्रेंड कौन आया आपसे मिलने? आंटी आंटी आई है। ओके बिस्मिल्लाह आराम से जी। हाँ मम्मा, मैं पहले आंटी को आंटी के पास प्यार- बैठे। हाँ मुझे बैठ के सुनाओ ना, आप इसे सुनाओ ना। A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Super W X Y Z। सेल ब्रावो। खाना वाना खा लिया, उसके बाद हमारी तो नॉन स्टॉप जो बातें हुई। हुरैन मैडम जब आ गई स्कूल से उसने कहा बस अब जो है ना सब पीछे हो जाए, खाला से सारी बातें जो है वो मैंने करनी है। क्या मैं कहती हूँ स्कूल के सबक से लेके क्या लेके स्टोरी से लेके हर चीज़ हुरैन ने जो है ना वो आंटी को सुनाई। उसके बाद नताशा आ गई कॉलेज से, उसने कहा गर्मा गर्म चाय जो है ना मैं बनाती हूँ, आप सबको पिलाती हूँ। चाय क्यों पीनी है, किस खुशी में? की आंटी के आंटी की खुशी में। ओके फिर तो बनती है थोड़ी सी। आज तो जनाब हुरैन की भी मौजें लगी हुई थी कि उससे जो है ना कोई बातें करने वाला, प्यार मोहब्बत वाली बातें करने वाला जनाब आया हुआ था उससे मिलने के लिए। और ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा सलामत रखे। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बल्कि मेरे बच्चों से भी बहुत ज़्यादा उन्हें मोहब्बत है। और आज देखें जी जनाब वो स्पेशल अम्मी अबू से मिलने के लिए आए। अबू जी जो है ना वो रेस्ट कर रहे थे और फिर वो आए मिलने के लिए। बहुत सारी दुआएं अबू जी जो है ना उन्होंने उनको दी, बहुत सी दुआएं उन्होंने समेटी और बहुत सी बातें उन्होंने अम्मी जी के साथ भी की, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छे रिश्ते मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और मैं आपको बताऊँ आप ही जो है ना उनका हर एक के साथ बहुत अच्छी जो है ना बाउंड्रीज होती हैं, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। वो आई हुई थी, साथ उनकी देवरानी आई हुई थी। और कभी मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊँ ना तो आप लोगों ने कहना है कि आज के ज़माने में भी इतनी मोहब्बत करने वाले रिश्ते मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह उन देवरानी जेठानी का प्यार मैं कहती हूँ एक मिसाली प्यार है जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इतना मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी देवरानी के लिए किया या उनकी देवरानी उनके लिए करती हैं, वो सब मोहब्बतें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा सलामत रखे, आमीन। और फिर ऐसे ही लोग हैं जो अच्छी चीज़ें, अच्छे नक्श अपनी जो है ना बाकी बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाते हैं। और जनाब फिर काफ़ी सारे गपशप करने के बाद शाम को उन्होंने कहा कि बस अब हम पकड़ते हैं जी रुखसत। और दिल को तो नहीं करता कि इतनी अच्छी महफिल लगी हो रौनक वाली और आप जो है ना फिर किसी को रुखसत करें, लेकिन ऑब्वियसली फिर शाम का टाइम हो गया था तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ मज़े की एक बात जाते जाते कि एक उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो जो है ना ब्लॉगिंग भी करती हैं। बहुत एक स्वीट सी जो है ना उनकी वॉइस है। मुझे जो उनकी वीडियो में सबसे मज़े की बात लगती है वो उनका इतना प्यारा बोलना। अगर आप लोग भी इनको अभी तक नहीं जानते तो ज़रूर उनके चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। YKB इन पेरिस के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। और अल्लाह ताला बस ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रखे, आमीन। जाते जाते खड़े खड़े भी यकीन करें बातें जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। जब आपसे कोई इतना प्यारा रिश्ता आपके पास आ जाता है और आपको ये महसूस होता है कि जैसे वो आपकी एक बड़ी बहन है, तो सोचें कि बहनों का रिश्ता आपस में कैसा होता है। मेरा उनके साथ भी रिश्ता बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने फिर मुझे अपने अब्बू जी की भी तस्वीर जो है ना निकाल के दिखाई, बिल्कुल मेरे अब्बू जी से मिलते जुलते उनके अब्बू जी थे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि आपके अब्बू जी को देख के मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे अब्बू यहाँ पे आए हैं, तो ये कैसे हो सकता था कि मैं उनसे मिलने ना आती। तो बस ये उनकी मोहब्बतें हैं। उसके बाद जो है ना
इतने सारे वो गिफ्ट्स ले आई थी जिनका पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन आप ही वीडियो के ज़रिए भी मैं ये कहूँगी इतने ज़्यादा तकल्लुफ़ात मत किया करें और अल्लाह ताला आपकी खुशियों को सलामत रखे, आमीन। अबू जी को उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज़ और हमेशा हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला उन देवरानी जेठानी का प्यार हमेशा हमेशा सलामत रखे, आमीन। बहुत कम ऐसे जो है ना बेगर्ज रिश्ते इस दुनिया में नज़र आते हैं। बाकी आजकल तो बस नफसा नफसी ही है और इस नफसा नफसी के दौर में अगर ऐसे रिश्ते नज़र आए तो मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत अनमोल रिश्ते होते हैं। निकलते निकलते भी देखें जी हुरैन ने कहा मेरा कुछ आप ही को दिखाना रह गया था, आंटी को दिखाना। वो अपने बने हुए डिज़ाइन जो है ना उनकी कापी उठा के बाहर आ गए। उसने कहा ये देखें, मेरे स्कूल की कापी को भी देखें, ये भी देखें। हुरैन मैडम का दिल नहीं कर रहा था कि आज जो है ना वो हमारे घर से जाएँ। बस जनाब फिर उनको अल्लाह हाफिज़ किया और अल्लाह हाफिज़ जो है ना हम दरवाजे पे कभी भी नहीं करते, अपने प्यारों को दिल करता है कि बंदा जो है ना बाहर तक छोड़ के आए और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस यूट्यूब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी दिए हैं, कहीं माँ की शक्ल में, कहीं बहन की शक्ल में, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दिए हैं। अल्लाह ताला सब लोगों को सलामत रखे, अपने अमान में रखे और इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात उनको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। स्पेशल जब आप परदेस में होते हैं ना, आप बहुत तन्हा होते हैं, आपको अपने आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और आप लोग बहुत कहीं गहराई में होते हैं ना, उस टाइम वो वक्त होता है जब आपको आपके अपनों की ज़रूरत होती है, जब आपको रिश्तों की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये सब जो है ना वो खून के रिश्ते करें, आपके जो है खून के रिश्तों के सिवा जो आपके साथ दूसरे रिश्ते हैं वो करें, ये ज़रूरी नहीं होता। उस टाइम पे बस तौफीक वाले जो है ना वही उनके नसीबों में होता है कुछ नेकियां कमाना। तो अल्लाह ताला जो है ना उनको दुनिया में भी अजर दे, आप सब लोगों को आखिरत में भी अजर दे, आमीन। यहाँ पे जनाब फिर उनकी आ गई थी बेटी, उनकी देवरानी की बेटी आ गई थी इनको रिसीव करने के लिए। मैंने तो उन्हें बहुत फोर्स किया कि आएँ, आके थोड़ी सी चाय हमारे साथ कम अज़ कम पी लें, लेकिन उन्होंने बताया कि आंटी हमारी एक रंदेवू है, अपॉइंटमेंट पे जाना है, वरना मैं ज़रूर आती। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि अम्मी अब्बू को जो है ना मैं लेके उनके घर भी जाऊं, लेकिन अब थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अम्मी अब्बू के साथ, स्पेशल अब्बू जी को लेके जाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो जनाब देखें जी यहाँ पे इतने सारे वो गिफ्ट लिए आई जिन्हें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतने सारे गिफ्ट जो है ना वो लेके आई और हुरैन के लिए टॉयज़ भी लेके आई, इसके अलावा रमीज़ फ़ाई के लिए भी गिफ्ट थे, अम्मी जी के लिए एक बहुत प्यारी जो है ना वो चादर थी, उसके अलावा मेरे लिए एक स्टॉल था, फ़ाइक रमीज़ के लिए भी गिफ्ट थे और इसके साथ साथ देखें जी हुरैन मैडम को उसका गिफ्ट हमने सबसे पहले निकाल के दिया, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को जो है ना बहुत होता है अपने टॉयज़ का। नताशा के लिए जो है ना वो मेकअप लेके आई थी। यहाँ पे देखें ये रमीज़ और फ़ाइक की शर्ट्स थी और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि उनकी जो देवरानी है ना वो भी मेरे लिए लेके आई गिफ्ट, वो लेके आई थी लैंप और इसके साथ साथ एक सैंडविच मेकर था वो भी लेके आई। और वीडियो के ज़रिए भी मैं आपकी मोहब्बतों का स्पेशल थैंक्स कहूँगी। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में अगर आपने किसी के साथ छोटी सी नेकी की होती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद आपका बाजू बन जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपके वसीले बना देती है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ज़िंदगी में किसी के साथ कोई छोटी मोटी की गई मेरी नेकी मेरे काम आती है, जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दी, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए और अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, हर तरह की बुरी नज़रों से बचा के रखे, आमीन। अल्लाह ताला हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा महफूज व मामून रखे और ज़िंदगी में जो बुरे लोग हैं उनसे अल्लाह ताला की ज़ात हमें बचा के रखे और जो अच्छे लोग हैं उनका साथ हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे, आमीन। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।